चैप्टर 2 पहली मुलाकात। डॉक्टर की बात सुनकर सोना की 7 आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए। डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दो तनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं है तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सर हिलाकर जाने लगा, तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भर कर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, क्या हमें उनकी मदद लेनी? सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वो बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वह आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसे वह आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी, पानी। सोना जल्दी से दरवाजा खोल अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा मालूम हुआ। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहना था। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचें भी थी। उसका सर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले में पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। उसने शेकी वॉइस में कहा, सर, लीव मी प्लीज। सोना को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसके चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वह आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड ने छुई, वह आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वह लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट के वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। मैं उसके सीने पर हाथ रखा और पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वह लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया। सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था। फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। वो अब पूरी तरह से होश में था। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और वो क्यू में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिककर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश तू जाग गया। मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा भी नाम था, क्रूल, हियरटलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग असर, जिससे लोग डर कर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी
और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश के पीठ पर 2 गोली चला दी थी, इसलिए उसका तो उसे लेकर हॉस्पिटल आया था। लाइक्स एंड कमेंट्स। इंता प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।